दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सुजानपुर में प्रवासी का सफेद झूठ, निकला ढेर सारा सामान। पॉजिटिव केस आने के बाद जवाली का गांव सील। कोरोना काल के बीच बड़सठ में लुट गए किसान। कोरोना पीड़ितों के लिए देवी देवताओं ने खोले कपाट। हिमोत्कर्ष संस्था ने फिर निभाया सामाजिक दायित्व। नाहन में किताबें कापियां लेने के लिए लाइनें। और अब समाचार विस्तार से। सुजानपुर प्रशासन को एक प्रवासी परिवार बार बार राशन के लिए परेशान कर रहा था। इसी बीच प्रशासन ने जब छापा मारा तो सभी के होश उड़ गए। प्रवासी के घर में करीब 15 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 अंडे की ट्रे एवं अन्य नमक, तेल इत्यादि सामान मिला। जांच में यह भी पाया गया कि यह प्रवासी परिवार एसडीएम कार्यालय के साथ साथ कुछ अन्य लोगों से भी राशन ले चुका है। एसडीएम सुजानपुर शिल्पी बेगटा ने बताया, उपमंडल के तहत जो भी प्रवासी रह रहे हैं उन्हें राशन उपलब्ध करवाया गया है, जिसका पूरा रिकॉर्ड कार्यालय में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी फोन कर राशन मांग रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। जवाली में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर गांव को ही सील कर दिया है। धर्मशाला से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम पॉजिटिव व्यक्ति सहित उसके परिवार को 3 एम्बुलेंस में डालकर टांडा ले गई है। इसके अलावा गांव को आने वाले रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया है और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। एसडीएम जवाली सलीम आजम ने बताया कि चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। कोरोना पॉजिटिव किन किन लोगों से मिला है उसकी हिस्ट्री को भी खंगाला जाएगा। तो हमने इमीडिएटली मैंने और डीएसपी साहब, पुलिस जितने भी थी, तहसीलदार, ये सब आकर के इस गांव को पूरा सील कर दिया। इसका एक मैपिंग की गई और जितने भी एग्जिट पॉइंट थे या इनपुट पॉइंट थे जहां से लोग आ सकते थे, जा सकते थे, वो सारे के सारे हमने सील कर दिए हैं। पुलिस पोस्ट लगा दी है यहाँ पे और पूरा इलाका जो है सैनिटाइज कर दिया है। और रात को ही जो कांगड़ा से एक जो कोरोना स्पेशल जो गाड़ी होती है 108 एम्बुलेंस, वो आई थी, वो इसको ले गई थी क्योंकि पॉजिटिव था तो इसको टांडा मेडिकल कॉलेज में ले गए। और इसके मम्मी डैडी और साथ में एक बुआ आई हुई थी, उनको जो है धर्मशाला ले गए उनके टेस्ट के लिए। बाकी हमने पूरी हिस्ट्री जो है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इसकी मालूम कर ली है, वो जो प्रशासन को बता दी गई है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इसमें आगे क्या संज्ञान लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो है पूरा इलाका जो है सील कर दिया है। कोई भी घरों से बाहर नहीं है, पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। और जो भी इनको ज़रूरत होगी खाद्य पदार्थों की जिसको वो उसको भी हम जो है मुहैया कराएंगे जैसे जरूरत। कृषि विभाग द्वारा डेमो के तौर पर वडसर के कोटला गांव में करवाई गई गेहूं की बिजाई किसानों के गले की फांस बन गई है। विकास खंड बिजड़ी के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा NFSM योजना के तहत 10 हेक्टेयर में गेहूं का डेमो प्रोजेक्ट लगाया गया था। किसानों को उम्मीद थी कि कृषि विभाग के मार्गदर्शन में बीजी गई फसल से उनकी पैदावार अच्छी होगी, लेकिन अब फसल के तैयार होते ही उनके होश उड़ चुके हैं। किसानों का कहना है कि विभाग द्वारा दिए गए बीज से पैदा हुई फसल खराब हो चुकी है। गेहूं का सिल्ला काला पड़ चुका है तथा उसमें दाने भी नाम मात्र दिखाई दे रहे हैं। हमने ब्लॉक से, हमारे पूरे गांव में ब्लॉक से बी लिया था और वो बीजा है। लेकिन हमने एक खेत में जो हमने अपना बीज डाला था उसका जो वो ऐसा है और जो ब्लॉक से हमने डाला वो ऐसा है। बहुत फर्क है क्योंकि जो अपना बीज है उसमें दाना अच्छा है और जो ब्लॉक से लिया उसमें दाना बिल्कुल कम है। इसमें मतलब 75% नुकसान है इसमें। अच्छा, गांव कोटला में हमने जो है NFSM में वीट का डेमो लगाया था। इसमें 10 हेक्टेयर का डेमो लगा था। कुछ ही किसानों का ये प्रॉब्लम आया था कि हमारी जो क्रॉप लगी है उसमें कुछ दाना कम बना है और जो हमारा लोकल जो सीड है उसके कंपैरिजन में इसमें कम थोड़ा वेट है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने एक्चुअल समय पे इनको 10 हेक्टेयर में जो है 10 क्विंटल सीड HD 3086 का बीज दिया था। श्री बैरिंग नाग देवता व भोगांग जल देवता उड़ने के आदेश पर देव कारदारों द्वारा गुरुवार को डीसी किन्नौर के माध्यम से सीएम रिलीफ फंड में 3 लाख रुपए दिए गए। यह राशि वैश्विक महामारी की घड़ी में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए दी गई है।
इसी तरह हाल ही में देवी चंडिका जी कोठी द्वारा भी 51,000 रुपए तथा श्री बद्री नारायण देवता सांगला द्वारा भी सीएम रिलीफ फंड में 1,10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करवाई गई थी। आज ग्राम उर्नी से देवता साहिब श्री बद्री नारायण व जलनाग जी की तरफ से कोरोना पीड़ित लोगों के लिए राहत कोष में सीएम राहत कोष के लिए 3 लाख रुपए जमा करने यहाँ डीसी साहब के पास हम आए हैं और ये हम 4 मुख्य कार्यदार हैं देवता साहब के। यहाँ पर हमने आज गोपाल दास वर्मा जी के पास हमने अपना ये 3 लाख रुपए जमा करके हम वापस जा रहे हैं। समाज सेवा में हमेशा ही अग्रणी प्रदेश की हिमोत्कर्ष सामाजिक संस्था आपदा की इस घड़ी में भी लोगों की मदद के लिए आगे आई है। संस्था की ओर से गुरुवार को प्रशासन को 125 पीपी किट्स और 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। संस्था के पदाधिकारियों ने ऊना में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के माध्यम से प्रशासन को यह सहायता प्रदान की है। इस दौरान प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी मौजूद रहे। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हिमोत्कर्ष संस्था ने हमेशा ही समाज सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। संकट की इस घड़ी में दानवीर मुख्यमंत्री फंड या पीएम केयर फंड में अपना योगदान दे सकते हैं। लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में सिरमौर जिला सहित प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों के सामने आगामी सत्र की शिक्षा के लिए पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। सभी विद्यार्थियों को अभी आगामी सत्र की किताबें नहीं मिल पा रही थी, लेकिन गुरुवार को सप्ताह में एक बार बुक सेलर्स की दुकानों को खोलने के लिए अनुमति मिली है। यही वजह रही कि नाहन में दुकानों के बाहर अभिभावकों और विद्यार्थियों की लंबी लाइनें दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए नाहन के बड़ा चौक में अभिभावक कर्फ्यू छूट के दौरान बच्चों के लिए किताबों के सेट लेते हुए नजर आए। पहले भी परेशान होकर पब्लिक की वजह से मैं वापस चली गई, तो मेरे को बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कोरोना की वजह से। कितने दिनों के बाद ये बुक्स की शॉप्स खुली हैं? कितने दिनों बाद आए हैं आप? सर ये पहले हफ्ते में 2 बार खुलती थी, अब लॉकडाउन में आगे हफ्ते में 1 बार।